नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्य से संबंधित दूसरी क्लास। इससे पहले हम एक ट्रिकी क्लास यानी ट्रिक के साथ याद करवाने वाली क्लास हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी क्लास पढ़ते हैं, देखिएगा। भाषा एवं साहित्य, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। राजस्थान भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य की ये क्या है, दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। ठीक है, हम मारवाड़ी भाषा का जो विस्तृत क्षेत्र है और उसकी जो उपबोलियां हैं उनको हम ट्री के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बोलियां बोली जाती है उनको हम पढ़ेंगे ट्री के साथ। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखिएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बोलियां। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बोलियां। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसको हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, मत्स्य जो क्षेत्र है वो आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिएगा। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर दो भाषाएं बोली जाती है। एक तो बोली जाती है मेवाती। कौन सी? मेवाती भाषा। एक तो मेवाती भाषा बोली जाती है और जो दूसरी बोली जाती है वो बोली जाती है यहाँ पर अहीरवाटी। कौन सी? अहीरवाटी। ये दो भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? मेवाती भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाती भाषा। मेवाती भाषा को पढ़ते हैं। मेवाती भाषा। मेवाती जो भाषा है दोस्तों वो कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर के अंदर इसको बोला जाता है। तो मेवाती भाषा को कहाँ बोला जाता है? एक तो अलवर में बोला जाता है और दूसरा कहाँ बोला जाता है? भरतपुर के अंदर इसको बोला जाता है। अलवर और भरतपुर के अंदर मेवाती भाषा को बोला जाता है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि जो मेवाती भाषा है दोस्तों, इसको पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का क्या माना जाता है? मिश्रित रूप माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का मिश्रण इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का इसको क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है। ठीक है, और इस भाषा के ऊपर, मेवाती भाषा पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा मेवाती भाषा के ऊपर वो पड़ा ब्रज भाषा का। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का इसके ऊपर सर्वाधिक क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। ठीक है, क्लियर है? तो यही चीजें यहाँ क्या है दोस्तों, मेवाती भाषा के मिश्रण या सेतु का काम करती है। किसका काम करती है? सेतु का काम करती है। ठीक है, सेतु का काम करती है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य मिश्रण या सेतु का काम भी ये करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी भाषा, जो कौन सी है? वो है अहीरवाटी। दूसरी भाषा यहाँ पर हम पढ़ते हैं अहीरवाटी को। देखिएगा अहीरवाटी भाषा के बारे में। अहीरवाटी भाषा हम पढ़ते हैं। अहीरवाटी भाषा। अहीरवाटी जो भाषा है इसका उपनाम क्या है? सबसे पहले बताइएगा कि इसका जो उपनाम है या दूसरा जो नाम है अहीरवाटी भाषा का दूसरा नाम। तो अहीरवाटी भाषा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसे राठी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं इसे? राठी भाषा भी इसे कहा जाता है। किसको? अहीरवाटी भाषा। क्लियर? अब देखिए कि ये जो अहीरवाटी भाषा है वो बोली कहाँ कहाँ जाती है। तो अहीरवाटी भाषा है वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है? इसके जो क्षेत्र है वो कौन कौन से? देखिएगा, तो क्षेत्र पहले इसे मंडावर में बोला जाता है। ठीक है, जो अलवर में पड़ता है। दूसरा किशनगढ़ में इसको बोला जाता है।
किशनगढ़ में इसको बोला जाता है। तीसरा, इसे कोटपुतली में बोला जाता है, कोटपुतली, कोटपुतली में इसको बोला जाता है। और कहाँ बोला जाता है इसको? मंडावर, किशनगढ़, मंडावर, और एक बहरोड में इसको बोला जाता है। कहाँ पर? बहरोड। और बहरोड कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। बहरोड अलवर में भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और अहिरवाटी भाषा जो है दोस्तों, अहिरवाटी भाषा के अंदर दो चीजें क्या है? एक तो अली बख्शी ख्याल। कौन सा बख्शी ख्याल? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी जो ख्याल है वो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। दूसरा, हमीर रासो जो ग्रंथ है, हमीर रासो, हमीर रासो जो ग्रंथ है, हमीर रासो ग्रंथ जो है वो किस में लिखा गया है? वो भी कहाँ लिखा गया है? वो भी अहिरवाटी भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है। तो ये है या उत्तरी पूर्वी राजस्थान की भाषाएं। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं, देखिएगा कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर दो भाषाएं बोली जाती है। उसमें पहली भाषा है वो कौन सी है? मेवाड़ी भाषा, सॉरी मेवाती भाषा। मेवाती के अंदर पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य ये क्या करती है? सेतु का काम करती है। सर्वाधिक जो इस पर प्रभाव पड़ा है वो कहाँ पर पड़ा है? ब्रिज भाषा का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और जो मेवाती भाषा है वो अलवर के अंदर और भरतपुर के अंदर बोली जाती है। यानी अब यहाँ पर बात करते हैं अहिरवाटी भाषा की। तो अहिरवाटी भाषा है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको राठी भाषा भी कहा जाता है। और इसका जो क्षेत्र है जहां पर ये बोली जाती है अहिरवाटी भाषा, वो क्षेत्र कौन कौन सा है? मंडावर है, किशनगढ़, कोटपुतली और बहरोड अलवर के अंदर इसको बोला जाता है। और जो अहिरवाटी जो भाषा है इसके अंदर अली बख्शी जो ख्याल है, अली बख्शी ख्याल और हमीर रासो जो ग्रंथ है वो अहिरवाटी भाषा के अंदर लिखा गया है। तो ये तो था उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब हम पढ़ेंगे मध्य मध्य पूर्वी राजस्थान की भाषाएं या बोलियां। देखिएगा, पढ़ते हैं। पूर्वी जो राजस्थान है उस मध्य पूर्वी राजस्थान की भाषाओं को हम पढ़ेंगे किसके मध्य? ट्रिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो क्या पढ़ रहे हैं? मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान की बोलियां। मध्य पूर्वी राजस्थान की क्या है? बोलियां है, उनको हम पढ़ेंगे किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक लिख रहा हूं, देखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी? ट्रिक है जे राजा का तोरा नागर किसको ढूंढ ढूंढ कर खड़ी है। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। क्या ट्रिक है? देखिएगा, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, वो देखिएगा। ट्रिक है कि जे राजा का तोरा नागर किसको ढूंढ कर खड़ी है। इस ट्रिक से हम मध्य पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे टोटल को। ठीक है। तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, जे से हमें ध्यान रखना क्या है? जे से हमें ध्यान रखना है जयपुरी। जे से कौन सी भाषा ध्यान रखनी है? जयपुरी भाषा, जयपुरी भाषा। राजा से हमें ध्यान रखनी है राजावाटी भाषा, राजावटी भाषा, राजावाटी भाषा। का से आपको ध्यान रखना है काठेड़ी भाषा। कौन सी भाषा? काठेड़ी भाषा। तोरा से आपको रखना है तोरावाटी भाषा, तोरावाटी भाषा। नागर से आपको रखना है नागरचोल। कौन सी? नागरचोल भाषा। किस से हमें रखना है किशनगढ़ी। कौन सी गढ़ी? किशनगढ़ी भाषा। ठीक है। ढूंढ से आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा। और खड़ी से हमें रखना है खड़ी भाषा, ध्यान रखना। खड़ी से हमें क्या रखना है? खड़ी भाषा या खेराड़ी भाषा ध्यान रखना है। ठीक है। तो खेराड़ी भाषा ध्यान रखना। देखिएगा, खेराड़ी या खड़ी भाषा ध्यान रखिएगा, खड़ी भाषा, खड़ी भाषा ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक बार देखिएगा, जे राजा का तोरा नागर ने किसको ढूंढ कर खड़ी है। इससे देखिएगा
जे से हमें जयपुरी भाषा ध्यान रखना है, राजा से राजावाटी भाषा, का से काठेड़ी भाषा, तोरा से तोरावाटी भाषा, नागर से नागरचौल भाषा, किस से किशनगढ़ी भाषा, ढूंढ से ढूंढाड़ी भाषा और खड़ी से खड़ी भाषा। अब देखिएगा जयपुरी भाषा जो है वो जयपुर का जो क्षेत्र है उस जयपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये कहाँ बोली जाती है? जयपुर का जो क्षेत्र है इस जयपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, राजावाटी भाषा भी यही बोली जाती है। काठेड़ी भाषा जो है, तोरावाटी भाषा जो है वो कांदली नदी का जो क्षेत्र है, कांतली जो नदी है इस कांतली नदी का जो क्षेत्र है इस कांतली नदी के क्षेत्र में ये बोली जाती है। नागरचौल जो भाषा है दोस्तों, नागरचौल भाषा ये जयपुर जो है इस जयपुर के दक्षिण और पूर्व में बोली जाती है, दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। और टोंक के किसके टोंक के ये पश्चिम में बोली जाती है। किसके? पश्चिम में, टोंक के पश्चिम में बोली जाती है और जयपुर के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। किशनगढ़ी जो भाषा है वो किशनगढ़ अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा है ये जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं खड़ी भाषा, ये भी यहीं पर बोली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में? ढूंढाड़ी भाषा के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ढूंढाड़ी भाषा देखिएगा, ढूंढाड़ी भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी जो भाषा है उसको देखिएगा। ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी जो भाषा है ये इसका प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो 8 देश गुजरी पुस्तक से मिलता है। तो इसका जो क्या है, इसका जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, क्या प्राचीनतम जो इसका उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम उल्लेख, प्राचीनतम जो इसका उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है 8 देश गुजरी से। कहाँ पर मिलता है? 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी पुस्तक से मिलता है। 8 देश गुजरी जो पुस्तक है इससे क्या मिलता है? इसका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ठीक है, ढूंढाड़ी जो भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है? इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? वो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। क्या है? जयपुर जो है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस ढूंढाड़ी भाषा की जो उपबोलियां है, सॉरी इसको उपनाम से जाना जाता है। इसका जो उपनाम है वो कौन कौन सा है दोस्तों बताइएगा? इसे जयपुरी, एक तो इसे जयपुरी भाषा बोलते हैं, जयपुरी भाषा। और दूसरा इसका दूसरा नाम है वो क्या है? झाड़साई भाषा। कौन सी भाषा? झाड़साई भाषा भी इसे बोला जाता है। तो दो है वो क्या है? इसके उपनाम है, जयपुरी भाषा और झाड़साई भाषा इसके क्या है? उपनाम है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये ढूंढाड़ी जो भाषा है इसके अंदर जो संत दादू की, संत दादू के साहित्य जो है, साहित्य रचना जो है वो इसी भाषा में की गई है। ठीक है, संत दादू की साहित्य रचना भी ढूंढाड़ी भाषा के अंदर की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ढूंढाड़ी भाषा है उसके अंदर से जो साहित्यिक रचना की गई है वो संत दादू जी करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसकी क्या ध्यान रखनी है? इसकी दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ढूंढाड़ी भाषा किसकी समीपस्थ बोली है, किसकी जैसी बोली है? तो ये समीपस्थ, जो समीपस्थ जो बोली है ये किसके समीपस्थ है? ये हाड़ौती भाषा के समीपस्थ बोली है। क्या है? हाड़ौती भाषा के समीपस्थ बोली है कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा। तो देखिएगा एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा, ढूंढाड़ी भाषा का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो 8 देश गुजरी पुस्तक से मिलता है। इसका क्षेत्र है वो ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके जो उपनाम जो है, ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी भाषा या झाड़साई भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब संत दादू का जो साहित्यिक रचना है वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर की गई है। और इसके जो समीपस्थ जो भाषा है, इसके समीपस्थ यानी इसके जैसी जो दूसरी भाषा है वो कौन सी है? वो हाड़ौती है। जो हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हाड़ौती बोली जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। यानी हाड़ौती क्षेत्र जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, वहां पर जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ी भाषा की जैसी बोलियां बोली जाती है। अब पढ़ते हैं ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां। तो देखिएगा, ढूंढाड़ी जो भाषा है इसकी उपबोली देखिएगा, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां।
ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी जो भाषा है इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है ये देखिएगा। ढूंढाड़ी भाषा की हमें उपबोलियां पढ़नी है और वो पढ़ेंगे हम, वो कौन कौन सी है। इन सभी को हम किससे पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे कि कौन कौन सी बोलियां हैं वो ढूंढाड़ी भाषा की क्या है, उपबोलियां हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि ट्रिक क्या है दोस्तों। इसकी ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा। जे राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा, अजमेर में चोरा। जय राजा का नारा, जय राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा। ये जो ट्रिक है इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण जो ढूंढाड़ी भाषा की जो उपबोलियां है उनको याद करेंगे। देखिएगा क्या ट्रिक है कि जय राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा। ठीक है, जय राजा का नारा नागर ने अजमेर में चोरा। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है किसकी, ढूंढाड़ी भाषा की। इस ढूंढाड़ी भाषा की जो ये ट्रिक है इसको हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियों के अंतर्गत आती है। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, जे से आपको ध्यान रखना है जयपुरी, क्या रखना है, जयपुरी भाषा। जे से क्या ध्यान रखना है, जयपुरी भाषा ध्यान रखना है। राजा से हमें रखना है राजावटी भाषा, राजावटी भाषा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद का से आपको काठेड़ी भाषा रखना है, क्या, काठेड़ी भाषा ध्यान रखना है। तोरा से आपको तोरावाटी भाषा ध्यान रखना है। कौन सी भाषा, तोरावाटी भाषा ध्यान रखना है। नागर से आपको नागरचौल भाषा ध्यान रखना है। कौन सी भाषा, नागरचौल। अजमेर से आपको अजमेरी भाषा ध्यान रखना है। ठीक है, और चौरा से चौरासी भाषा, कौन सी भाषा, चौरासी भाषा आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, प्रमुख भाषाएं हैं ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां है ये। तो देखिएगा ढूंढाड़ी भाषा की जे से हमें क्या ध्यान रखना है, जयपुरी भाषा। राजा से राजावटी भाषा। का से काठेड़ी। तोरा से तोरावाटी भाषा। और नागर से नागरचौल भाषा। और अजमेर से अजमेरी भाषा। और चौरा से चौरासी भाषा। चौरासी जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, चौरासी जो भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है, ये एक तो बोली जाती है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है। कहाँ पर, सवाई माधोपुर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। और टोंक के दक्षिणी क्षेत्र में, और टोंक के दक्षिण क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में ये बोली जाती है। चौरासी पर अजमेरी अजमेर में बोली जाती है। ठीक है, और तोरावाटी पता ही है आपको, कांतली नदी का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। नागरचौल मैंने आपको बताया, नागरचौल है वो जयपुर जो है, इस जयपुर के कहां पर बोली जाती है, दक्षिण और पूर्व में बोली जाती है। और टोंक के पश्चिम में, पश्चिम क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये क्या है, प्रमुख भाषाएं किसकी, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जे से जयपुरी ध्यान रखना है, राजा से जय राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा, इससे ध्यान रखना है। जे से जयपुरी, राजा से राजावटी, का से काठड़ी, तोरा से तोरावटी, नागर से नागरचौल, अजमेर से अजमेरी, और चौरा से चौरासी गढ़। ठीक है, तो चौरासी बोली, यहाँ तक चौरासी चौरासी बोली ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं क्या, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा छोटी सी एक कहानी है यहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ट्रिक है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में नीरा माल है। क्या है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या है, नीरा माल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या है, नीरा माल है।
सिर्फ इस ट्रिक से हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख भाषाओं को याद करेंगे। तो देखिएगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान से हमें पता चल गया कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं नी और रा और माल से हम भाषाओं को याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नी से हमें ध्यान रखना है निमाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? निमाड़ी भाषा। निमाड़ी भाषा। रा से हमें रखना है रागड़ी भाषा। कौन सी भाषा? रागड़ी भाषा। और माल से हमें ध्यान रखना है मालवी भाषा। कौन सी भाषा? मालवी भाषा। तो ये तीन जो भाषाएं हैं वो कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। तो ये जो निमाड़ी भाषा है दोस्तों, ये क्या है? ये बताइएगा किसकी उपबोली है? ये मालवी जो भाषा है, इस मालवी भाषा की क्या है? मालवी भाषा की क्या है? मालवी भाषा की उपबोली है ये। मालवी भाषा की क्या है? उपबोली है। मालवी भाषा की क्या है? उपबोली है। कौन सी? निमाड़ी। रागड़ी भाषा